बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा गीता जी के ज्ञान को। और स्वयं कह रहे हैं, अब मुझे वो पूरा पूरा फिर याद नहीं आ सकता। कोई बात हुई है जिसे सीधे श्री कृष्ण जी ने कह का भी नहीं पता था कि गीता में मैंने बोला क्या है। पुण्यात्माओं, अब ये दास सत्संग कर रहा है जिस विषय पर, और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा उसको 20% याद रहेगा मुश्किल से। और मैं वक्ता हूँ, अपनी होश में बोल रहा हूँ, तो मुझसे कभी सुन लेना, उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने होश में बोल रहा हूँ। और आप मुझसे पूछो कि वो सुनाना वो विषय जो उस दिन सुनाया था, और मैं कहूँ तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे याद नहीं, इससे सिद्ध है कि मैंने बोला ही नहीं, यानी किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर के, तब मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में काल बोल रहा था। दोस्तों, गीता में एक तत्वदर्शी संत की बात की गई है जो सच्चा मार्ग दिखा सकता है, मगर आज तक कोई संत, कथावाचक या धर्म गुरु यह समझ ही नहीं पाया कि गीता का असली ज्ञानदाता काल ब्रह्म था, क्योंकि उन्हें वह तत्वदर्शी संत नहीं मिला। सवाल नंबर 4, गीता ज्ञानदाता। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अर्जुन को किस अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कहता है? क्या यह गीता ज्ञानदाता से भिन्न है? और यदि श्री कृष्ण अविनाशी परमात्मा नहीं है, तो वह सर्वोच्च अविनाशी परमात्मा कौन है? दोस्तों, अब सच का पर्दा उठने वाला है। गीता के अध्याय 15 श्लोक 4 में ज्ञानदाता खुद कहता है कि एक तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उस परमेश्वर के सतलोक को खोजना चाहिए जहां जाने वाला साधक फिर इस संसार में नहीं लौटता। और चौंकाने वाली बात, वह कहता है, मैं भी उस सनातन पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। अरे यह क्या? तो न गीता का ज्ञानदाता काल ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, न ही श्री कृष्ण। फिर गीता के अध्याय 18 श्लोक 62 में वह साफ कहता है, हे भारत, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और सतलोक मिलेगा। तो यह परमेश्वर कौन है जिसका बार बार जिक्र गीता में है? प्रमाण 1 ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा है कि साधकों के लिए पूजा करने योग्य अविनाशी प्रभु सर्व सृष्टि रचनहार कबीरदेव है, जो अविनाशी विचित्र तेजोमय शरीर युक्त आकार में सुना जाता है। वह परमेश्वर सत भक्ति करने वाले सर्व विकार रहित देव स्वरूप साधकों द्वारा प्राप्त होता है। प्रमाण 2 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में वेद ज्ञानदाता ने कहा है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है, वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। प्रमाण 3 वही अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में कहा है कि जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव
अर्थात गुणों वाला ज्यों का त्यों, अर्थात वैसा ही वह आप कबीरदेव, अर्थात कबीर परमेश्वर है। प्रमाण 4 सामवेद मंत्र संख्या 920 में कहा है कि सर्व सृष्टि के रचनहार सतपुरुष कबीर साहिब पूर्ण ईश्वरीय शक्ति युक्त पूर्ण ब्रह्म के समान मनोहर जो अविनाशी है, वह परमात्मा सत्संग अर्थात सदुपदेश रूपी बारिश करके अपने उपासक भक्त के पाप नष्ट करने वाला है। प्रमाण 5 सामवेद मंत्र संख्या 1094 में कहा है कि परम सुखदायक कबीर स्वयं प्राणियों को भोजन देने वाला अर्थात पालन करता है, वह स्वयं भक्तों की भक्ति का आधार है, जिसका जिक्र गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है कि उत्तम पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। प्रमाण 6 कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तथा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल इयोब 36 आयत 5 भी यही प्रमाण देता है कि 6 दिन में सर्व कायनात यानी सृष्टि को बनाकर 7वें दिन तख्त सिंहासन पर विराजमान होने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु अल्लाह का नाम कबीर है। प्रमाण 7 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महला 1 पर नानक जी ने कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकराम पाखाक। उपरोक्त वाणी में श्री नानक जी ने स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर अर्थात सत कबीर आप कूण करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेब यानी निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। प्रमाण 8 इसी का आंखों देखा प्रमाण देते हुए संत गरीब दास जी महाराज, दादू जी तथा नानक जी कहते हैं, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है, दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। गरीब करता आप कबीर है, अविनाशी बड़ा अल्लाह, राम रहीम करीम है कि जो सुरति निगाह। संत दादू जी ने कहा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। तथा भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी के जवाब में गुरु नानक जी ने कहा था, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिरपीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। अर्थात जिस बाबा आदम को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के लोग अपना प्रथम पुरुष मानते हैं, उसको बनाने वाला सबसे बड़ा भगवान कबीर है, जिसने सर्व कायनात यानी सृष्टि की रचना की है। वह सबसे बड़ा खुदा कबीर ही सर्व गुरुओं पीरों में शिरोमणि गुरु है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ तथा आंखों देखे गवाहों की वाणियां चीख चीख कर कह रही हैं कि कबीर पर साथ ही यह वह परमात्मा है जिसका जन्म माता पिता के संयोग से नहीं हुआ। दोस्तों, खुद कबीर जी ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 41 में कहा है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, ता जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब के बताया, भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब तू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया, तब समझ गए वो
तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समृत सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विदम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू के आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू, सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन, हमारे गांव में था एक नाथों का डेरा है अभी भी, वो बाबा आया करता है आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन, आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। इसके अलावा स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध पृष्ठ 34 में बताया कि 5 तत्व की देह ना मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको तारण सीधा जग में आया। साथ ही कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में कबीर साहिब ने पुनः स्पष्ट किया है कि हम हैं सतलोक के वासी, दास कहाए प्रकटे काशी, कलयुग में काशी चली आए, जब हमरे तुम दर्शन पाए, नहीं बाप ना माता जाए, अवगत से हम चल आए। दोस्तों, कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम बोध के पृष्ठ 34, 41 तथा कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 29 में आपने साफ साफ पढ़ा वह सुना कि कबीर साहिब ने स्वयं कहा कि उनका जन्म नहीं हुआ, उनका कोई विवाह नहीं हुआ था।
और ना ही कोई पत्नी थी। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि सच्चाई यह है कि यह पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब हैं, जिनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। पवित्र वेद साफ कहते हैं कि यह परमात्मा न माता के गर्भ से जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। यह वह अविनाशी परमात्मा है जो जीव के प्रारब्ध के सारे पाप मिटा सकता है और हर सुख देने में सक्षम है। और सुनिए, लगभग 600 साल पहले काशी के लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर कबीर साहब शिशु रूप में प्रकट हुए थे। फिर मगहर, जो अब संत कबीर नगर है, से सशरीर अपने निज धाम सतलोक चले गए। इस घटना के निशान आज भी मौजूद हैं, जो साबित करते हैं कि कबीर साहब न मृत्यु के अधीन हैं, न जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। वे इस संसार से परे हैं। अब इस स्पेशल एपिसोड में संत रामपाल जी महाराज ने सारी परतें खोल दी हैं। जन्माष्टमी का तामझाम, ये पूजा पाठ, सब कुछ एक मनमानी परंपरा है जिसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं। इनसे न आध्यात्मिक लाभ मिलता है न सांसारिक सुख। और श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान मानकर पूजते हैं, वे न तो अपने भक्तों के प्रारब्ध के पाप काट सकते हैं, न ही उन्हें समर्थ शक्ति कह सकते हैं। असली सर्वशक्तिमान परमात्मा है कबीर साहिब, जिनकी सतभक्ति का मार्ग आज संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं। उनके ज्ञान को समझिए, उनके बताए नाम का उपदेश लीजिए और अपने इस अनमोल मानव जीवन को सुखमय बनाइए। नहीं तो ये रस्म रिवाज बस आपको उलझाएंगे और मोक्ष का सपना सपना ही रह जाएगा।